इसराइल की खुफिया संगठन मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया संगठन माना जाता है। उसने आज तक बहुत सारे मिशंस को बड़े ही खुफिया तरीके से अंजाम दिया है और कई बार दुनिया को दिखा दिया है कि हमारे दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हमसे उसे कोई भी नहीं बचा सकता। 1.5 करोड़ की आबादी वाला छोटा सा इसराइल ये देश सभी तरफ से दुश्मन मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा होने के बावजूद भी अपने टेक्नोलॉजी और खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देने की खूबियों के कारण सभी दुश्मन राष्ट्रों पे भारी पड़ता आया है। हाल ही में मोसाद ने जो करके दिखाया है वो दुनिया में आज तक कोई भी दूसरा खुफिया संगठन नहीं कर पाया है, और जो हुआ है उसे डिकोड करने में बड़े बड़े देश और डिफेंस एक्सपर्ट्स भी फेल होते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जो सीक्रेट ऑपरेशन मोसाद द्वारा किया गया है ये बेस्ट सीक्रेट ऑपरेशंस के किताब में सबसे आगे लिखा जाएगा। इतना सीक्रेट और खतरनाक ऑपरेशन माना जा रहा है। इसराइल का पड़ोसी लेकिन दुश्मन देश लेबनान स्थित एक संगठन है हिजबुल्ला, जिसे इसराइल और कई सारे यूरोपियन देश आतंकी संगठन मानते हैं। उस हिजबुल्ला के फाइटर्स के खात्मे के लिए इसराइल की खुफिया संगठन मोसाद ने पेजर बॉम्ब्स और वॉकी टॉकी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ कुछ घंटों में ही 3000 से भी ज्यादा ब्लास्ट कर दिए, जिसमें कई लोग मारे गए और हजारों लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यहाँ सवाल आता है कि मोबाइल के ज़माने में हिजबुल्ला ये संगठन पेजर्स क्यों इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि पेजर का इस्तेमाल तो 90s में ही होता था, लेकिन जब मार्केट में मोबाइल आए तब पेजर्स की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई और उसका इस्तेमाल होना बंद हो गया। जवाब है, मोबाइल को हैक और ट्रेस किया जा सकता है और ऐसा करना इसराइल के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये कुछ इंसिडेंट्स में सामने भी आया। इसलिए हिजबुल्ला के फाइटर्स ने पेजर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिसमें टेक्स्ट मैसेज या फिर वॉइस मैसेज द्वारा कम्युनिकेशन होता है और पेजर को हैक या फिर ट्रेस करना भी मुश्किल है। इन सभी कारणों से हिजबुल्ला के फाइटर्स के लिए पेजर्स ही अच्छा कम्युनिकेशन मीडियम बना था। तो कहानी शुरू होती है 7-8 महीने पहले। लेबनान ने ताइवान की पेजर बनाने वाली गोल्ड अपोलो इस कंपनी को 5000 नए पेजर्स का परचेस ऑर्डर दिया था। जाहिर सी बात थी कि ज़्यादातर पेजर्स हिजबुल्ला के फाइटर्स को ही दिए जाने वाले थे। मकसद था कि इन फाइटर्स को कोई भी दुश्मन ट्रेस ना कर पाए और ना ही उनके कम्युनिकेशन को हैक किया जाए। तो तय समय पर डील के तहत लेबनान को पेजर्स मिले भी, लेकिन प्रोडक्शन के टाइम या फिर डिलीवरी से पहले ही मोसाद ने खुफिया तरीकों से उन सभी पेजर्स के अंदर 3 से 5 ग्राम क्वांटिटी के एक्सप्लोजिव्स और उसे एक्टिवेशन के लिए सेंसर्स भी लगाए थे। एक्सप्लोजिव्स में ब्लास्ट करने के लिए पेजर की बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। तो पेजर्स में लगे सेंसर्स सिर्फ एक कोड मिलते ही एक्टिवेट हो गए और कुछ सेकंड्स बजने के बाद पेजर्स में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया। कई लोगों के हाथ में पेजर्स के धमाके हुए तो कईयों के जेब में रखे पेजर्स ब्लास्ट हुए, जिसमें बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो गए और कई लोग मारे गए। इन ब्लास्ट में क्रुएल्टी यानी निर्दयता की हद देखे तो बहुत से पेजर्स ब्लास्ट से पहले कुछ सेकंड्स के लिए जोर जोर से बजने लगे थे, जिससे पेजर के ओनर्स वो पेजर को जेब से निकालकर अपने आंखों के नज़दीक लाकर ये क्यों बज रहे हैं ये देखने लगे और तभी ब्लास्ट हो, जिससे कि उनकी आंखें हमेशा के लिए जल जाए। और बहुत से ब्लास्ट में ऐसा ही हुआ। बहुत से केसेस में तो ये भी देखा गया है कि लोगों ने पेजर्स को या तो कमर के बेल्ट पे लगाए पेजर होल्डर में रखा था, तो कईयों ने पैंट के जेब में रखा था, जिस कारण ब्लास्ट के बाद उन्हें कमर के नीचे बहुत ज़्यादा इंजरीज आई है, जिससे कि उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हमेशा के लिए डैमेज हो गए हैं। पेजर्स ब्लास्ट के बाद अगले दिन वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया। करीब 250 वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट हुए हैं और उन ब्लास्ट में भी कई लोग या तो मारे गए या फिर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। कई न्यूज़ आउटलेट्स द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि लेबनान में बहुत से घरों में सोलर इक्विपमेंट्स में भी ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें बहुत से लोग घायल हुए हैं। मोसाद द्वारा हिजबुल्ला के फाइटर्स के वॉकी टॉकीज में या फिर सोलर इक्विपमेंट्स में एक्सप्लोजिव्स कब बिठाए गए थे, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। तो इन धमाकों के बाद इसराइल ने कहा है कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो जवाबी कार्रवाई में लेबनान की तरफ से कई सारे मिसाइल्स इसराइल पे दागे गए। इन मिसाइल्स को इसराइल के आयरन डोम इस एंटी मिसाइल सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया है और किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ऐसे इसराइल द्वारा दावा किया जा रहा है।
इसराइल द्वारा किया गया ये हमला हिजबुल्लाह के लिए कमर तोड़ हमला साबित होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर पेजर्स और वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हिजबुल्लाह के फाइटर्स ही किया करते थे, जो कि 3000 से भी ज्यादा ब्लास्ट में बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अब हालात यह है कि लेबनान के लोग साइकोलॉजिकली सदमे में है, क्योंकि एक दिन पेजर ब्लास्ट हो रहा है तो दूसरे दिन वॉकी टॉकीज और सोलर इक्विपमेंट्स ब्लास्ट हो रहे हैं। इस कारण वहाँ के लोग अब डोर बेल का बटन दबाने से भी डर रहे हैं कि कहीं बटन दबाए और बटन दबाते ही खुद ही ब्लास्ट ना हो जाए। और इतना ही नहीं, ये लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के नजदीक जाने से भी डर रहे हैं। इस मिशन के जरिए मोसाद ने फिर एक बार दुनिया को दिखा दिया है कि किस तरह से अपने दुश्मन से 4 कदम आगे रहकर बिना लड़े ही जीत हासिल की जाती है। इससे भारतीयों ने सबक लेकर चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करने पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि चाइना एक तरीके से इंडिया का दुश्मन देश ही है। भले ही चाइना भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में कोई विस्फोटक ना लगाए, लेकिन वो चाइनीज फोन के जरिए या फिर किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के जरिए आर्मी, पुलिस, साइंटिस्ट और रिपोर्टर्स के फ़ोन्स को ट्रेस या फिर हैक करके सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल ज़रूर कर सकता है, जिससे भारत देश के सिक्योरिटी को खतरा हो सके। इस वीडियो के बारे में आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा मदद होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें।